आयान को कॉल करती हूँ। खुदा, अरे तुम कौन हो? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गई हो। आओ कहीं चलते हैं, कहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे या फिर घूमे फिरेंगे। दफा हो जाओ। कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे लोग? यहाँ जंगल में भी आ गए। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। भागो वरना मार डालूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है। आइंदा सोच समझकर ऐसी हरकत करना। कहाँ जा रही हो? आसिल, डॉक्टर! क्या है? कहाँ जा रही हो? जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी मैं। मैंने कहा ना नहीं। जाऊंगी मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्यों रुकू? हाँ, किस लिए? तुमने अयान से यही कहा था ना कि तुम इस शादी को खत्म करके मुझे तलाक देना चाहते हो। इसलिए जा रही हूं मैं। अच्छा है ना, मैं तुम्हारा ये काम जाकर आसान कर रही हूँ। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ भला बताओ तुम? इसलिए रास्ता मत रोको। इधर आओ, मेरी बात छोड़ो सुनो मेरा पहले। हाथ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना मैंने चाहती। तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम चाहती हो या नहीं चाहती। सुना तुमने? यहाँ बात ये नहीं हो रही कि तुम क्या चाहती हो। आसिल, तुमने कभी मेरी मर्जी पूछी मुझसे? कभी नहीं पूछूंगा मैं। अब तक तुम्हें मुझे समझ जाना चाहिए था। तो तुम समझाओ मुझे। मैं समझाऊं तुम्हें? हाँ, तुम समझाओ ना। समझाने को बचा ही क्या है वैसे? मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि तुम अंदर से एक बुज़दिल इंसान हो। तुम्हें खुद पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या करना है तुम्हें। गाड़ी में बैठो। मैंने कहा बैठो। नहीं बैठूंगी। गाड़ी में नहीं बैठो। बैठूंगी। मैंने कहा ना बैठो। अगर मैं नहीं बैठूंगी तो तुम क्या करोगे? हाँ, मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा? हाँ, ये होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझे खींचते हुए घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दोगे। और फिर क्या होगा? एक बार फिर तुम जीत जाओगे। मैं उकता चुकी हूँ फरहत। घसीटे जाने से थक गई हूँ मैं। हम दोनों शायद एक दूसरे से उकता चुके हैं। तुमने तो वाजे कर दिया, लेकिन मुझे खुशी होती कि अगर तुम मुझे छोड़ने का फैसला मेरे सामने करते, मुझसे कहते। इतनी हिम्मत नहीं क्या तुम में? मैं इसीलिए तुमसे दूर जा रही हूँ ताकि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए और तुम खुश रहो। गाड़ी में बैठो। तुम्हारे ये डायलॉग्स मैं घर जाके सुनूंगा। नहीं जाना। चलो। नहीं, नहीं जाऊंगी। सुना नहीं क्या तुमने? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि ख्वाबों की दुनिया से निकल आऊं मैं। और क्या चाहिए तुम्हें? सब खत्म हो गया। परी की कहानी खत्म। मैं जमीन पर आ गई। जो कुछ मैं बोल रही हूँ उसे गलत साबित करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? अब यूं खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में नफरत के शोले देख सकती हूँ मैं। मैं जानती हूँ मेरे आने से पहले तुम्हारी जिंदगी सिर्फ चंद औरस तक महदूद थी और मैंने आके सबका सब बिगाड़ दिया। इसीलिए शायद तुमने ये कदम उठाया। जाओ, उठो, बैठो, लेट जाओ, यही ना? मेरे आने के बाद तुम एक ऐसी सल्तनत में खो गए जहां की ना तुम्हें जबान आती है और ना कायदा कानून। तुम्हें खुद तक मालूम नहीं कि तुम चाहते क्या हो। जब तुम परेशान होते हो तब तुम नहीं बोलते, जब तुम नहीं बोलते तब तुम परेशान होते हो। आखिर तुम चीज क्या हो? मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारा साथ देने की, लेकिन तुम भाग रहे हो। जहां कमजोरी महसूस करते हो भागते हो। अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने भाई से, सबसे भाग रहे हो। यासिर ने क्या बिगाड़ा है? उस मासूम बेचारी गुलशन का क्या कसूर है?
तुम्हारी माँ यशवा का इतना बड़ा जुर्म क्या है? आखिर वो माँ है तुम्हारी, वो सब के सब तुम्हारे अपने हैं, तुम उनसे भी भाग रहे हो। अब गाड़ी में बैठो। हम मियाँ बीवी हैं। बहुत शुक्रिया, यह मुझ पर कभी हावी नहीं होगा हासिल। ये रिश्ता कायम है और जब तक मैं चाहूंगा ये कायम ही रहेगा। देखा, मैंने कहा था ना मुझे घसीटोगे तुम। अब बस कर दो डॉक्टर। क्या डर क्यों रहे हो? बोलो, जो तुम कहना चाहते हो खुल के कहो। तुम मुझ पे चिल्ला भी सकते हो, तुम्हें क्या परवाह है? रात के इस पहर पागलों की तरह कहां जा रही थी? कुछ हो जाता तो बताओ, कहां जा रही थी तुम? जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ मैं जाऊंगी। फरहाद, तुम वहां नहीं जा सकती जहां तुम्हारा दिल चाहता है, समझी? क्या अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो? मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम। इस तरह बताए बगैर निकल कर क्या साबित कर रही हो? तुम्हें बताए बगैर? हाँ, तुम्हें बताए बगैर जा रही थी, जब तुम मुझे बताए बगैर आयान को कॉल करके कह सकते हो कि तलाक के पेपर्स बनवाओ। हाँ, इतना कुछ हो गया है, तुमने मुझे बताया तक नहीं, इसीलिए दूर जा रही हूँ मैं तुमसे। रात के इस पहर और वो भी वीराने में। जब अयान ने मुझे कॉल करके ये खुशखबरी सुनाई तो मुझे होश नहीं रही किसी बात की। और क्या कर सकती थी मैं? अब मुझे लगने लगा था कि शायद तुम आसपास देखते हो, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। क्या नजर नहीं आता मुझे? बोलो तो, तुम बता दो ना मुझे, क्या देखूं मैं? क्या नजर नहीं आता मुझे? कि मुझे प्यार है तुमसे, समझ आई क्या तुम्हें? फरहत, मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्यार कर बैठी हूं तुमसे मैं। मुझे बस इसी बात का खौफ था डॉक्टर। तुम उस औरत से डर रहे हो जो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है? भाड़ में जाओ तुम फरहत। मैं तो कब से जहन्नुम की आग में जल ही रहा हूं, तुम्हें अपने साथ नहीं जलने दूंगा मैं। अच्छी बात है, गाड़ी रोको, उतारो मुझे। पागल मत बनो। मैंने कहा फरहत, गाड़ी रोको अभी के अभी। सुना नहीं क्या तुमने? ठीक है, फिर मैं छलांग लगाती आसिल, हूँ। मैंने कहा ना तमीज से बैठो। कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। डॉक्टर, मुझे। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो संभालो मुझे, खुद को। छोड़ो। तुम्हें ये ना आंटी। ये क्या है? रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुम अपनी माँ की मौत की असल कहानी जानना चाहती हो? ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जी बोलिए बाबा। अयान, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? जी मैं ठीक हूँ। ओके, मैंने तुम्हें कॉल की थी। हम वो शमून वाला केस शुरू करने लगे हैं। वक्त आ चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। कुछ चाहिए तो बताओ। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। चलो, शुक्र है खुदा का। अच्छा बेटा, शब बखैर। इस मामले को संभालो जैसे हमने तय किया था। जी ठीक है, आप परेशान ना हो। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? मैं ठीक नहीं हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए।